क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बेटी या आपका बेटा आखिर आपके ही घर में जन्म लेने क्यों आया? क्या यह केवल एक संयोग है या फिर इस रिश्ते के पीछे कई जन्मों का कोई अधूरा संबंध छिपा है? सनातन परंपरा में माना जाता है कि जीवन में मिलने वाले कुछ रिश्ते केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते। उन्हें कर्म, संस्कार और ऋणानुबंध से जोड़कर देखा जाता है। कभी कोई आत्मा हमारे जीवन में सुख बनकर आती है, कभी कोई हमें कुछ सिखाने आती है और कभी कोई ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे देखकर मन कहता है, इस बच्चे से मेरा इतना गहरा लगाव आखिर क्यों है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि संतान के रूप में हमारे जीवन में आने वाले रिश्ते से जुड़े 3 गहरे आध्यात्मिक रहस्य क्या हो सकते हैं। पहला रहस्य है पूर्व जन्म का ऋणानुबंध। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्माओं के बीच पुराने कर्मों, प्रेम, सेवा और संबंधों का प्रभाव आगे भी जुड़ सकता है। यदि किसी पिछले जन्म में 2 आत्माओं के बीच कोई प्रेम, सहायता या संबंध अधूरा रह गया हो, तो वे किसी नए रिश्ते के रूप में फिर एक दूसरे के जीवन में आ सकती हैं। इसी कारण कभी-कभी कोई बच्चा जन्म लेते ही मां से इतना जुड़ जाता है कि मां को लगता है यह रिश्ता नया नहीं है, जैसे मैं इसे पहले से जानती हूं। कुछ लोग इसे पूर्व जन्म का ऋणानुबंध मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर संतान केवल कर्ज चुकाने या वसूलने के लिए ही जन्म लेती है। यह एक आध्यात्मिक मान्यता है जिसे अलग-अलग परंपराओं में अलग तरीके से समझाया गया है। दूसरा रहस्य है अधूरा प्रेम। कई आध्यात्मिक मान्यताओं में यह विचार मिलता है कि पिछले जन्म का कोई गहरा प्रेम, स्नेह या आत्मीय संबंध अधूरा रह गया हो, तो वही आत्मीयता इस जन्म में किसी नए रिश्ते का रूप ले सकती है। जो आत्मा कभी मित्र थी, कभी भाई बहन थी या कोई बेहद प्रिय व्यक्ति थी, वही इस जन्म में बेटी या बेटे के रूप में हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती है। ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण माना जाता है। शायद इसीलिए कुछ बच्चों से पहली मुलाकात में ही एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है, जैसे दिल कहता है, तुम मेरे लिए नए नहीं हो। क्या यह केवल भावनाओं का खेल है या किसी पुराने संबंध की कोई अनदेखी कड़ी? इसका निश्चित उत्तर हमारे पास नहीं है, लेकिन यही इस विषय का सबसे बड़ा रहस्य है। तीसरा रहस्य है कर्म और जीवन की सीख। हर संतान का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। किसी बच्चे के आने से घर में खुशियां भर जाती हैं, वहीं किसी बच्चे के साथ माता पिता को जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे कभी-कभी कर्मों और जीवन की सीख से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छा बच्चा पुण्य का प्रमाण है और कठिन परिस्थिति वाला बच्चा किसी पाप की सजा है, बल्कि इसे इस तरह समझना ज्यादा उचित है कि हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई हमें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई त्याग और कोई हमें अपने भीतर छिपी ताकत पहचानने का अवसर देता है। इसलिए संतान केवल माता पिता के जीवन का हिस्सा नहीं होती, कई बार वह उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख भी बन जाती है। अब इस बात को समझने के लिए श्री कृष्ण और माता यशोदा की कथा को देखिए। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध में नंद और यशोदा के साथ श्री कृष्ण के वात्सल्य संबंध का वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ, लेकिन उनके बचपन की अनेक लीलाओं का वात्सल्य सुख नंद और यशोदा ने पाया।
यशोदा मैया ने कृष्ण को जन्म भले न दिया हो, लेकिन उनके प्रेम में कोई कमी नहीं थी। कृष्ण उनके लिए भगवान से पहले उनके लल्ला थे। यही इस कथा का सबसे सुंदर संदेश है। कभी कभी रिश्ता केवल जन्म से नहीं बनता, प्रेम से बनता है। एक माँ के लिए संतान को जन्म देना ही सबसे बड़ा धर्म नहीं है, उससे भी बड़ा धर्म है उसे अच्छे संस्कार देना, सत्य का रास्ता दिखाना, दूसरों के प्रति करुणा सिखाना और उसे सही और गलत के बीच अंतर समझाना। एक माँ जब अपने बच्चे के भीतर अच्छे संस्कार डालती है तो वह केवल एक बच्चे का भविष्य नहीं बनाती, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई संतान आई है तो उसे केवल अपने पिछले कर्मों का फल समझने के बजाय ईश्वर द्वारा दिया गया एक जिम्मेदारी और प्रेम का अवसर समझिए। अगली बार जब आपका बेटा या बेटी आपके पास आकर आपको गले लगाए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, शायद यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है, शायद यह कोई पुराना प्रेम है, शायद कोई अधूरा संबंध है, शायद कोई कर्म का पाठ है, या शायद ईश्वर ने आपको एक दूसरे के जीवन में इसलिए भेजा है कि आप दोनों मिलकर कुछ सीख सकें। क्योंकि संतान कभी कभी हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत आशीर्वाद होती है और कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परीक्षा भी। लेकिन हर परिस्थिति में वह हमें कुछ सिखाकर जाती है। इसलिए अपनी संतान को केवल प्यार ही नहीं, अच्छे संस्कार भी दीजिए, क्योंकि प्यार बच्चे को आपके करीब लाता है, लेकिन संस्कार उसे जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको लगता है कि माँ और संतान का रिश्ता केवल जन्म का नहीं, बल्कि प्रेम, संस्कार और किसी गहरे आध्यात्मिक संबंध से भी जुड़ा हो सकता है, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपके अनुसार बेटा या बेटी हमारे जीवन में केवल संयोग से आते हैं या किसी पुराने कर्म बंधन के कारण? ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।